दोस्तों चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली कहानी, बॉक्सिंग वाली बहू। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। किसी जंगल में बहुत सारी चींटियां रहती थी। वो चींटियां हरी भरी घास में दिन भर खेला कूदा करती थी। उस जंगल में एक बकरी रोज आती थी और घास चरकर चली जाती थी, जिससे चींटियों को बहुत तकलीफ होती थी। बकरी बोला, अरे वाह, यहाँ तो कितनी सुंदर हरी भरी घास है। इस घास को खाने में बड़ा मजा आएगा। चिंटी ने बोला, भागो भागो, घास काटने वाली चुड़ैल आ गई। अपनी अपनी जान बचाओ सारी चींटियां। उस बकरी ने घास चरना शुरू किया और लगभग पूरी घास खा गई, जिससे बहुत सारी चींटियां मर गई। तभी उनमें से चींटियों की सरदार उस बकरी से बोली, तुमने हमारा खानदान मिटा दिया। अब तुम्हारे हर जन्म में घास काटने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। उस बकरी ने अगला जन्म इंसान के रूप में लिया। वो आदित्य की बेटी के रूप में पैदा हुई, जिसका नाम नैना रखा गया। नैना की माँ ब्यूटिशियन थी, इसीलिए नैना ने भी बचपन से ही मेकअप का सारा काम जानने लगी। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग करने का शौक था। वो जहाँ पर भी लोगों के बाल देखती उनकी बॉक्सिंग कर देती, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी घास को जमीन से उखाड़कर खा जाने की आदत थी। इसी वजह से इस जन्म में वो घास तो उखाड़ नहीं सकती थी, इसीलिए जहाँ भी लोगों के बाल देखती वो बॉक्सिंग के जरिए उखाड़ देती। नैना बोला, अरे चिंटू, इधर आओ, तुम्हारे हाथों पर देखो कितने ज़्यादा बाल हो गए हैं। लाओ, मैं इसकी वॉक्सिंग कर देती हूँ। नैना ने उस 10 साल के लड़के की वॉक्सिंग कर दी। लड़के को बहुत दर्द हुआ और वो चिल्लाता हुआ घर भाग गया। धीरे धीरे नैना बड़ी हो गई और उसकी शादी कर दी गई। सुहाग रात वाले दिन उसका पति अखिलेश उसके कमरे में आया और उसके करीब बैठ गया। नैना बोला, अरे, आपने अभी तक अपनी शादी की शेरवानी पहन रखी है, इसे उतार दीजिए। अखिलेश ने जैसे ही अपनी शेरवानी उतारी वो टी शर्ट में आ गया। तभी नैना की नज़र उसकी बॉडी पर पड़ी। उसने देखा कि उसके हाथों में पैरों में बहुत बड़े बड़े बाल हैं, जैसे देखकर वो घबरा गई। नैना बोला, अरे बाप रे, आपके शरीर में तो कितने ज़्यादा बाल है। अखिलेश ने बोला, अरे मैं एक मर्द हूँ और जिस मर्द के शरीर पर बाल नहीं वो मर्द ही नहीं। नैना बोला, ये सब फिल्मी बातें करना बंद करो अखिलेश। मुझे तुम्हारे शरीर पर इतना बड़ा जंगल पसंद नहीं है। हमारी सुहागरात अब तभी बनेगी जब ये बाल गायब हो जाएंगे। अखिलेश बोला, अरे इतनी जल्दी बॉक्सिंग कहाँ कराने जाऊँ मैं। नैना बोला, उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो मेरी जान, मेरे पास सारा सामान है, मैं अभी तुम्हारी बॉक्सिंग कर देती हूँ। नैना ने उसी वक्त अपने पति अखिलेश की बॉक्सिंग कर दी। बॉक्सिंग कराते हुए अखिलेश को बहुत जोर से दर्द हो रहा था, लेकिन किसी तरह उसने अपने दर्द को छुपाए हुए था। अखिलेश ने बोला, यार नैना, लड़कों के पूरे शरीर की बॉक्सिंग मैंने पहली बार सुनी है। लड़कों के बाल बहुत टफ होते हैं, हमें बॉक्सिंग कराने में बहुत दर्द होता है। नैना बोला, मुझे घिन आती है बालों से। मैं जहाँ भी घास जैसे बाल देखती हूँ मुझे उन्हें उखाड़ फेंकने का मन करता है। अगले दिन उसकी सास ने नैना से कहा, अरे बहू, आज मेरी कुछ स्कूल की सहेलियाँ तुझसे मिलने आने वाली है। नैना बोला, क्या बात है सासू माँ, आपकी स्कूल की सहेलियाँ, उनसे मिलकर तो बड़ा मजा आएगा। आपके सारे राज उगलेंगी वो मेरे सामने। सासू माँ ने बोला, चुप कर बहू, वो तुझे कुछ नहीं बताएंगी, तू जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। कभी नैना की वो नज़र अपनी सास के हाथों पर गई। उसने देखा कि उसकी सास के भी हाथों पर बाल थे। नैना बोला, सासू माँ, आपके हाथों पर तो बाल है, आज आपकी सहेली आ रही है, लाओ मैं आपकी बॉक्सिंग कर देती हूँ। सासू माँ बोले, अरे बहू,
इस उम्र में वॉक्सिंग करना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी हमारे ज़माने में कोई वॉक्सिंग नहीं करता था। मैंने आज तक कभी नहीं कराई। मुझे बहुत डर लगता है। नैना बोला, अरे इसमें डर कैसी सासू माँ? वॉक्सिंग कराने कहीं बाहर नहीं जाना है। आपकी बहू बहुत टैलेंटेड है। लाइए मैं आपकी वॉक्सिंग कर देती हूँ। नैना ने अपनी सास की जबरदस्ती वॉक्सिंग कर दी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन नैना मानने को तैयार नहीं थी। खैर शाम हुई और उसकी सारी सहेलियां आ गई। नैना बोला, अरे आंटी, आप लोगों के हाथों पर तो बहुत बाल है। लाइए मैं आप सबकी वॉक्सिंग कर देती हूँ। आंटी बोला, अरे मुझे बहुत डर लगता है। सुना है कि इसमें बहुत दर्द होता है। नैना बोला, अरे कोई दर्द नहीं होगा। आप लोग तो बच्चों जैसी जिद कर रही है। देखो मैंने अपनी सासू माँ की वॉक्सिंग कर दी, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। देखिए मेरी सासू माँ बिल्कुल जवान लग रही है कि नहीं? आंटी ने बोला, हाँ यार, तू तो बिल्कुल जवान देखने लगी, लेकिन फिर भी बहू मुझे बहुत डर लगता है। नैना ने जबरदस्ती अपनी सास की सभी सहेलियों की वॉक्सिंग कर दी। सब लोग जोर जोर से चीखने लगी। नैना ने उन सभी के हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा दिया, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल गई और वो सभी अपने घर चली गई। नई नई बहू थी, इसीलिए सभी ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह हरकतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। अखिलेश की माँ ने बोला, अखिलेश बेटा, बहू को थोड़ा बाहर कहीं घुमा ला, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अखिलेश बोला, क्यों माँ, ऐसा क्या किया नैना ने? सासू माँ बोले, वो जब भी किसी के शरीर पर बाल देखती है सबकी वॉक्सिंग कर देती है, चाहे तो परमिशन दे या ना दे। अखिलेश बोला, क्या बात कर रही हो माँ? वो तो हर हफ्ते मेरा भी वॉक्सिंग कर देती है। जैसे ही मेरे बाल बड़े हो जाते हैं वैसे ही मेरे बाल नोच डालती है, वॉक्सिंग कर डालती है। ठीक है, मैं उसे कहीं बाहर घुमा कर लाता हूँ, शायद उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। अखिलेश नैना को लेकर काशी विश्वनाथ चला गया। उसने सोचा कि यहाँ जाकर उसका मन शांत हो जाएगा। अखिलेश बोला, नैना ये देखो गंगा नदी है, यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ जो भी मरता है उसे स्वर्ग मिलता है, सीधा वो मोक्ष प्राप्त होता है। नैना बोला, अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तभी उसकी नज़र कुछ बाबाओं पर गई। वो सभी बाबा अपने शरीर पर भस्म लगाए हुए थे। उनका पूरा बदन खुला हुआ था और उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल थे। यह देखकर नैना का दिमाग खराब हो गया। नैना बोला, अखिलेश वो बाबा कौन है? मुझे उनसे मिलना है। अखिलेश बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मैं बाबा से मिलवाता हूँ। अखिलेश नैना को लेकर उन बाबा के पास चला गया। उन लोगों ने बाबा से बातचीत की और बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तभी अचानक नैना ने अखिलेश से कहा, अखिलेश आप मेरे लिए दौड़कर पानी ले आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तब तक मैं बाबा से बातचीत करती हूँ। अखिलेश बोला, ठीक है, लेकिन कहीं जाना मत। इतना कहकर अखिलेश पानी लेने चला गया। नैना बार बार बाबा को घूर कर देख रही थी, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर बाल थे। नैना बोला, बाबा मुझे लगता है आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, आप अभी नए सन्यासी हो। बाबा बोला, हाँ मैं अभी अभी सन्यासी बना हूँ, मेरी उम्र अभी मात्र 30 साल है। नैना बोला, आपके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल हैं, लाइए मैं आपके सारे बाल साफ कर देती हूँ, आप हीरे की तरह चमकने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। किसी तरह नैना ने बाबा को मना लिया और उसने उन बाबा के पूरे शरीर की वॉक्सिंग कर दी। अब बाबा ऊपर से नीचे तक चिकने हो गए। अखिलेश जब तक लौटकर आया तो बाबा को देखकर हैरान हो गया। अखिलेश बोला, अरे नैना,
बाबा कहाँ चले गए? और ये अंग्रेज के साथ क्यों बैठी हो तुम? नैना बोला, अरे ये सामने बैठे बाबा हैं, ये कोई अंग्रेज नहीं है, ये वही बाबा हैं। मैंने इसकी वॉक्सिंग कर दी, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अखिलेश बोला, नैना ये तुमने क्या किया? तुमने इनका भी वॉक्सिंग कर दिया? अखिलेश बोला, बाबा इसे माफ़ कर दीजिए। बाबा बोले, कोई बात नहीं बेटा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है। यह सुनकर अखिलेश हैरान हो गया। अखिलेश बोला, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही बताओ मेरी बीवी ऐसा क्यों कर रही है? ये जिसे भी देखती है उसकी वॉक्सिंग करने लगती है। कई लोग मुझे इसकी शिकायत कर चुके हैं, कई लोगों की तो त्वचा ही जल गई, बहुत सारे लोग बीमार हो गए, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ चला आया। बाबा बोले, ये सब नैना के पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। तुम्हारी पत्नी एक बकरी थी। अखिलेश बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? हे बाबा, मैं आपकी बात सुनकर हैरान हो गई हूँ। बाबा बोले, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी पत्नी खुद तुम्हें सच्चाई बताएगी। अखिलेश और नैना बाबा के साथ पीछे पीछे चलने लगे। धीरे धीरे वो उसी जंगल में पहुंच गए जिस जंगल में पिछले जन्म में नैना एक बकरी थी और घास चरती थी। वहां पहुंचते ही बाबा ने नैना के सिर पर हाथ रखा। नैना को अपना पिछला जन्म तुरंत याद आ गया। नैना बोला, मैं पिछले जन्म में एक बकरी थी, मुझे इस जंगल की घास बहुत पसंद थी। जैसे ही घास बड़ा हुआ देखती थी वैसे ही मैं उसे चबा जाती थी। एक दिन इस घास के साथ में कुछ चींटियां भी खा गई। तब चींटियों की सरदार ने मुझे श्राप दिया था। बाबा बोले, और इसी श्राप का ये नतीजा है कि तुम जैसे ही किसी के शरीर पर बाल देखती हो उसे नोच लेना चाहती हो घास की तरह। वॉक्सिंग के जरिए तुम सारे बाल हटा देती हो। अखिलेश बोला, बाबा अब इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा बोले, इसी जगह बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा और नैना को अपनी गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद बाबा ने उसी जगह बहुत बड़ा हवन किया और नैना ने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और उन चींटियों से माफ़ी भी मांगी। उस दिन के बाद से नैना के सिर से लोगों की वॉक्सिंग करने का भूत उतर गया और वो लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, ये सास बहू स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।